क्या क्वेश्चन है देखो जरा। कल वाले में किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, पूछ सकते हो, बोलो। किसी को कोई डाउट? पहले डाउट ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे शुरू करते हैं। अन्वेषा, आदितेश, मनु, किसी को भी कोई डाउट हो पहले वाली क्लासेस में जो ना आया हो समझो, पहले वो आप पूछ लीजिए, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। आवाज आ रही है आप? नो सर, कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन पहले सुनो। कह रहा है व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड containing following what is the simplest formula of the compound containing following। ठीक है, क्या क्या कंटेन कर रहा है? कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%, ओके। ऑल्सो अच्छा, what will be molecular formula if molar mass is, अगर इसका मोलर मास आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये है 30। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास कंपाउंड है जिसमें कार्बन 80% है, हाइड्रोजन 20% है। ठीक है, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 30 हो तो इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा? सिंपलेस्ट फार्मूला मतलब इंपेरिकल फार्मूला। सिंपलेस्ट फार्मूला का मतलब क्या होता है? इंपेरिकल फार्मूला। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या होगा अगर इसका मोलर मास 30 है? क्वेश्चन सबको समझ आ गया? हेलो बेटा, क्वेश्चन सबको समझ आ गया? अन्वेषा, आज कहाँ हो भाई? अन्वेषा, क्वेश्चन समझ आ गया ना? क्लियर है? अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको एक टेबल बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? इस तरह से एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ती है। ठीक, अब इस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम होंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे एलिमेंट। क्या लिखेंगे? एलिमेंट। कि कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं। यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट दिए हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, कार्बन और हाइड्रोजन। फिर इसके बाद इसका परसेंटेज कितना दिया है कार्बन हाइड्रोजन का? तो क्वेश्चन में दिया है ना, कार्बन कितना दिया है? 80%, क्या लगा दो। और हाइड्रोजन दिया है 20%। ठीक, अब हमको देखना है इनका एटॉमिक मास। क्या देखना है? एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना? यस, 12। तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1। बहुत मुश्किल था है 1। ठीक, अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है इनका रेशियो, एटॉमिक रेशियो या मोल निकालना है। क्या निकालना है? मोल। ठीक, तो मोल कैसे निकालेंगे?
जो परसेंट में दिया है इसी को हम क्या मान लेते हैं, ग्राम, यानी कि ये क्या हो गया, वेट हो गया। तो ये हो गया 80/12, ठीक, 80/12। अगर आप 80 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करके बताओ जल्दी से। उतने मोल्स हो जाएंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन का मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, 20/1। बताइए 80 को आपने 12 से डिवाइड किया, कितना आया, जल्दी बताओ भाई। 5.5 समथिंग सर। नहीं 5.5 नहीं आएगा। नहीं 6.5 सॉरी 6.6 समथिंग। हाँ 6.66 ये आएगा, 6.66, ठीक है। और नीचे वाला का कितना आ जाएगा भाई, ये सबसे मुश्किल काम है, बताओ। 20/1 कितना आएगा, बोलिए भाई। यस, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। हेलो, 20 आएगा सर। यस 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 का कोई रिप्लाई नहीं आया। कितना आएगा, इतना मुश्किल था, यस 20, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो, ठीक है। अगला कॉलम हो गया सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पर इन दोनों में सबसे छोटा नंबर होता है उसी से हम दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि 6.66 डिवाइडेड बाई 6.66 और 20 डिवाइडेड बाई 6.66, ठीक। अब इसको डिवाइड करने पर ये कितना आ जाएगा, 1। इसको डिवाइड करने पर कितना, बोलो, हेलो, डिवाइड करने पर कितना आया बेटा, 6.66 से 20 को डिवाइड करने पर कितना आया, हेलो, कितना, 3.33 3.3 के आसपास आएगा, ठीक। अब इसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, होल नंबर में, होल नंबर। अब 1 तो होल नंबर ही होगा, इसको और ज्यादा होल नंबर नहीं कर सकते। अब 3.3 को हम क्या बना लेंगे, होल नंबर 3 बना लेंगे। अगर ये 3.5 होता तो इसको 4 कर लेते, ठीक है। अगर ये 2.9 होता तो 3 कर लेते, अगर 3.3 है तो इसको 3 कर लेंगे। इस तरह से इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। फिर आइटम्स, आइटम्स कितने आ गए, कार्बन का कितना आइटम है, 1, हाइड्रोजन का कितना आइटम है, 3। तो इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला, और जिसके जो आइटम्स आए हैं लिख दो। कार्बन का 1 आया है तो 1, इंपेरिकल फार्मूला कितना आ गया, CH3, ये इंपेरिकल फार्मूला हुआ। भैया भैया सर अभी आप बाद में बात करेंगे, थोड़ा अभी हम क्लास ले रहे थे। हाँ जी, तो हेलो, हेलो, सर। हाँ, तो इंपेरिकल फार्मूला आ गया कितना, CH3, ठीक है। अब इस इंपेरिकल फार्मूले का मास निकालेंगे, इंपेरिकल, इंपेरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा,
कार्बन 12 और हाइड्रोजन 1 into 3 इक्वल टू 3, कितना हो गया 15। एम्पेरिकल फार्मूला कितना आ गया? एम्पेरिकल फार्मूले का मास कितना हो गया 15। इतना समझ आ गया सबको? Yes, तो sir. Yes, sir. अन्वेषा, हेलो, Yes, sir. आज अन्वेषा नहीं बोल रही है भाई, क्या बात है? आज लंच में से नहीं मिला है क्या बताइए? हेलो, कहाँ गए भाई सब? हाँ, Sir, network problem है. क्या आज बोलने का मन नहीं हो रहा है? Sir, network problem है. अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, अच्छा अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपको हम अपने यूट्यूब चैनल पर, वहां से आप सब्सक्राइब करके इसको देख लीजिए, ठीक है? सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसमें। तो एम्पेरिकल फार्मूला, इसका मास हो गया 15, ठीक। अब देखो आगे क्या करेंगे हम। अब हमको एन कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है? एन। तो एन इक्वल टू क्या था? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास, यही था। मॉलिक्यूलर मास दिया है इसमें 30, एम्पेरिकल फार्मूला मास दिया है 15। एन कितना आ गया? 2। एन कितना आ गया? 2। तो अब हम यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे। इसकी हेल्प से मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला इंटू 2। बेटा आप लोग ध्यान रखेंगे कि कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो भी फार्मूले आप यूज करेंगे वो फार्मूला पहले आप लिखेंगे, फिर उसमें आप उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है? बात समझ आई? वरना मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो ये आ जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला था CH3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, अब ये चेंज हो जाएगा C2H6, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया C2H6, ठीक। तो इस तरह से आपके दोनों आंसर आ गए, एम्पेरिकल फार्मूला भी और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी, ठीक है? समझ आ गया बेटा? तीसरा, Yes, sir. हाँ। अब चलो एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन करिए अगला क्वेश्चन अपने आप से। देखो क्वेश्चन क्या है, सेम ऐसे ही इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन ए कंपाउंड, कार्बन इक्वल टू 54.54%, 54.54%, ठीक है? हाइड्रोजन 9.09% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। एक कंपाउंड के अंदर कार्बन इतना है, हाइड्रोजन इतना है और बाकी क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई? ऑक्सीजन हो गई 100 माइनस 54.54 प्लस 9.09, इन दोनों को ऐड करके 100 से माइनस कर देंगे तो ऑक्सीजन आ जाएगी, ठीक। अब कह रहा है इफ वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 88, then find molecular formula। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है इसके लिए। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा सबको? हेलो,
बेटा क्वेश्चन समझ आ गया आप लोगों को? ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक आपको रिलेशन यूज करनी पड़ेगी, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इसको आप यूज करेंगे, ठीक है? इस फॉर्मूले को, इसका यूज आपको करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये सॉल्व होगा। अब इसको सॉल्व करिए, जैसे अभी हमने पहले बताया था, सॉल्व करिए इसको, आप लोग ट्राई करिए। यस बेटा, ट्राई करिए आप लोग। सर एक बार करिए। हैं? क्या बेटा? क्लियर दिख नहीं रहा सर, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नहीं क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन सुन लो फिर से एक बार। इन ए कंपाउंड कार्बन इज 54.54%, 54.54%, हाइड्रोजन 9.09%, 9.09%, एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। और बाकी जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक? यानी ऑक्सीजन कितनी हो गई? 100 माइनस 54.54 प्लस 9.09, ठीक है? आगे देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 88, then find molecular formula. 88 Then find molecular formula. ठीक? अब इस क्वेश्चन में आपको एक रिलेशनशिप यूज करनी पड़ेगी, जो कि है मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। यानी कि अगर वेपर डेंसिटी को हम 2 से गुणा कर देंगे तो मॉलिक्यूलर वेट हमको मिल जाएगा, ठीक? अब जैसे अभी पहला क्वेश्चन कराया था, सेम वैसे ही इसको करने की कोशिश करो। हेलो, यस सर। हाँ करो इसको। पहले वैसे ही टेबल बनेगी, एलिमेंट, परसेंटेज, फिर उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, फिर उसके बाद उसका मोल, फिर रेशियो, फिर सिंपल रेशियो, उसके बाद फिर एटम्स, फिर इस तरह से मिल जाएगा इसका एम्पिरिकल फार्मूला। इतना करो, इतने से करो, करके बताओ जल्दी। अन्वेषा आप भी करिए बेटा। Yes, sir. टेबल में क्या क्या रहेगा देखो, टेबल हम बना देते हैं फिर से। टेबल के अंदर पहला हो जाएगा एलिमेंट, यहाँ पर 3 एलिमेंट होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर इसका परसेंटेज जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर
इनका एटॉमिक वेट, ठीक। फिर इनके मोल्स, बल्कि इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लो, क्योंकि डिवाइड करना होता है, मोल्स। फिर रेशियो, फिर सिंपल रेशियो, और फिर बाद में इंपेरिकल फार्मूला। ये हो जाएंगे इस कॉलम। परसेंटेज दिया हुआ है कितना, 54.54%। हाइड्रोजन है 9.09%, और ऑक्सीजन बचा आपका कितना, ये बचिया लगभग 36.67%। फिर एटॉमिक वेट, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक। मोल्स बताओ बेटा कितने आए, किसके मोल्स बताइए। कार्बन के कितने मोल्स आए? सर 2.87। कार्बन के मोल्स कितने? 2 पॉइंट, सर 2.9। कार्बन का आएगा बेटा मोल्स 4.53। इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 4 जब 48, तो 4 ये आ जाएगा 53। ठीक। हाइड्रोजन के कितने मोल्स आए बेटा? 9.09। हाँ, वेरी गुड, 9.09। ठीक। और ऑक्सीजन का 2.2। 2.27। अब सिंपल रेशियो निकालने के लिए हमने आपको बताया था क्या करते हैं, जो सबसे छोटी वैल्यू है इसमें उसी से तीनों को डिवाइड करेंगे, है ना। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या थी? 2.27। तो 2.27 से सबको डिवाइड करो, 2.27 से सबको डिवाइड करो। यहाँ पर कितना आ गया इसका? 4.53 को हमने डिवाइड कर दिया 2.27 से, कितना आया? 06। नहीं आया, ये लगभग 2 है भाई। 4.53 है ना, इसको 2.27 से डिवाइड करेंगे, 2 टू या 4, सीधे सीधे आ गया। फिर 9.09 को इसको भी डिवाइड करेंगे, कितने से? 2.27 से, कितना आ जाएगा ये लगभग आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा? 4। और लास्ट वाला 2.27 डिवाइडेड बाई 2.27, ये हो जाएगा 1। सिंपल रेशियो क्या बना? सिंपल रेशियो आ गया 2:4:1। ठीक। अब इंपेरिकल फार्मूला बताओ क्या आ रहा है बेटा? इंपेरिकल फार्मूला क्या आया? हेलो, C2H4। C2H4 और हाँ अन्वेषा बेटा समझाया? C कितना है? 2, तो C2। हाइड्रोजन कितना है? 4। ऑक्सीजन कितना है? 1। C2H4O। ये इसका इंपेरिकल फार्मूला बन गया। ओके।
अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है एम्पेरिकल फार्मूला वेट या एम्पेरिकल फार्मूला मास। बताओ क्या आएगा? एम्पेरिकल फार्मूला मास। लिए 44। 44, गुड। 12 into 2 equal to 24 plus 4 plus 16 equal to 44। ठीक, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, इसके लिए फार्मूला लगाएंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी थी? 88। कितना आ गया? 176। अब इसके लिए n निकालो। n निकाल के बताओ कितना आएगा? n कितना आएगा? बोलिए। 4 आएगा। वेरी गुड। अन्वेषा समझ आ रहा है बेटा? 176 को आपने डिवाइड कर दिया 4 से, आ जाएगा कितना? 4। ठीक है, जब ये 4 आ गया हमारे पास, तो अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? अब हम आसानी से फार्मूला निकाल सकते हैं। बताओ कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला जो था एम्पेरिकल फार्मूला इंटू एम, और एम्पेरिकल फार्मूला था C2H4O, और एन आ गया कितना? 4। C6H4। कितना? C 4 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, बताओ भाई। C8 C8H16 O4। हाँ, गुड। ठीक, C8H16O4। समझ आ गया सबको? यस सर। कर लोगे अब इसको? यस सर। हेलो, यस सर, कर लेंगे। कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो सर। हेलो रिचा, हेलो नो सर, नो। बेटा, आप जो है नहीं समझ आया आपको? आप बाद में से जुड़े हैं ना? हेलो, यस सर। आपको समझ आया बेटा कुछ नहीं आया समझ? हेलो, हाँ रिचा बेटा बोलो। सर आपको समझ? थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दीजिए। अच्छा, देखो हम रिवाइज कर दे रहे हैं, लेकिन इसका अभी हम ये जो हमने लेक्चर दिया है ना, ये भी जो आपकी क्लास हुई है, ये आपके YouTube पर भी उपस्थित रहेगा। वहां पर अभी हम लिंक भेज देंगे, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ओके। तो देखो इसमें क्या है। इससे सबसे पहले हम, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई थी। ठीक, और हमको दिया हुआ था वेपर डेंसिटी, और पूछ रहा था हमसे कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए। तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल के अंदर सबसे पहले एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, तीनों एलिमेंट, उनके परसेंटेज, फिर उसका एटॉमिक वेट, फिर एटॉमिक वेट से उसके परसेंटेज को डिवाइड करके हम निकालते हैं यहाँ पर मोल्स। ठीक है,
और मोल निकालने के बाद में फिर हम इसकी Yes, sir. रेशियो फाइंड आउट करते हैं। रेशियो जो सबसे कम मोल होता है उसी से तीनों को डिवाइड कर देते हैं और रेशियो आ जाता है। ठीक, Yes. जो रेशियो आया हुआ है इसको होल नंबर में कन्वर्ट करके सिंपल रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2, 4, 1 हो गया। फिर जितना जो रेशियो रहता है वही उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो ये हो गए C2H4O, Yes, sir. जो कि एम्पेरिकल फार्मूला होता है इसका। ठीक है, तो इस तरह से हमें एम्पेरिकल फार्मूला मिल जाता है। अब जब एम्पेरिकल फार्मूला मिल गया तो इसका हम मास निकाल लेते हैं, इसका वेट। इस तरह से वेट निकाल लिया, कितना आ गया 44 ग्राम। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, Yes. तो इसके लिए हमने क्या किया, डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर वेपर डेंसिटी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर आ गया 176। अब इस मॉलिक्यूलर मास को इंपेरिकल फार्मूला मास से आप डिवाइड कर दीजिए, n आ जाएगा, जो कि यहाँ आ गया 4। अब इस n Yes, sir. से इंपेरिकल फार्मूले को आप डिवाइड वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, जो है Okay, sir. CH16O4। ठीक है, Yes, sir. यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा अब एक क्वेश्चन और जरा चलो करके दिखाओ आप लोग। कितने लोगों का आंसर सही आया था इसमें? सर मेरा ईमानदारी से आदित्य का सही आया था, बहुत अच्छी बात है भाई, चलो क्लैपिंग, वेरी गुड। और अन्विषा का आपका आया था बेटा आंसर सही? ईमानदारी से बताइएगा। नो सर, नेटवर्क कहाँ के बीच बीच में कट जा रहा है। अच्छा, नेटवर्क, हाँ आज आपका नेटवर्क गड़बड़ है, कोई बात नहीं, अभी इसकी रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा फिर से, है ना। ऋचा समझ आ गया बेटा? No, sir. अच्छा ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप घर से बनाइएगा। ठीक है, घर से ट्राई Yes, करिएगा। sir. क्वेश्चन नोट कर लो, देखिए, फाइंड आउट empirical formula and empirical formula। क्वेश्चन है फाइंड empirical formula of compound containing क्या क्या कंटेन कर रहा है ये? सोडियम 29.1%, सल्फर 40.5% और ऑक्सीजन दैट इज 30.4%। 30.4%। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसका? एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। सभी लोग इसका एम्पेरिकल फार्मूला कल निकाल कर हमको बताएंगे क्लास में। ठीक है, Okay, sir. चलिए बस आज के लिए इतना ही, इसको एंड करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।